गुजरात व हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणाम आज घोषित कर दिए गए हैं। इस बार गुजरात में फिर भाजपा ने बाजी मारी। इस चुनाव में कांग्रेस की हालत पिछले विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी कमज़ोर दिखाई दी। आम पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा। उन्होंने 5 सीट पहली बार विजयी हुई है। उल्लेखनीय है कि आम पार्टी इस चुनाव के बाद राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि इस चुनाव में करीब 40 लाख लोगों ने आप पार्टी को समर्थन दिया है। उन्होंने सभी लोगों का व वर्करों व जनता का आभार व्यक्त किया। इसी बीच में हिमाचल प्रदेश का चुनाव में भाजपा केवल 2 दर्जन से ज़्यादा सीटें विजयी रही। कांग्रेस ने 40 सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। बताया जाता है कि आम पार्टी ने हिमाचल में करीब 1% वोट प्राप्त किए हैं। चुनाव काफ़ी रोचक रहा है। इस चुनाव में यह देखने को मिला है कि पार्टी के बड़े बड़े नेता के क्षेत्रों में प्रत्याशी हारे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा में प्रारंभिक रुझान में कांटेदार टक्कर रही। बाद में कांग्रेस की बढ़त बढ़ती गई। इस चुनाव में कुछ सीटों का मार्जिन सैकड़ों मत वोट रहे। भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में प्रचंड जीत को लेकर वर्करों ने अहमदाबाद की कार्यालय के बाहर जमकर डांस किया व एक दूसरे को मिठाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में स्थित भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि यह जीत गुजरात के लोगों ने भाजपा पर फिर एक बार विश्वास जताया है। इसी बीच में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी हिमाचल प्रदेश की जनता का
आभार जताया है। जो पाटीदार आंदोलन के नेता थे वो अपने साइड ले आए। पॉलिटिक्स यही ना है। इस पहले से पढ़ाई करते चुनाव में आप लोग कुंजी लेके घूम रहे होते हैं कि किसी तरह से पास हो जाए। भाजपा ने गुजरात में बाजी मारी। कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार हिमाचल प्रदेश में सरकार का जनादेश मिला। इसी बीच में कल घोषित एमसीडी के चुनाव में दिल्ली के आम पार्टी ने विजयी प्राप्त की। इस प्रकार इस चुनाव में यह देखने को मिला है कि उपचुनाव में राजस्थान से सरदार शहर से कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा विजयी रहे हैं। बिहार, उड़ीसा व अन्य प्रदेशों में परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। यूपी के मुलायम सिंह की पुत्रवधू डिंपल यादव भारी मतों से विजयी हुई है। हांसी से मनमोहन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। इसके ऊपर शांति पूरे परिणाम आने के बाद निश्चित रूप से आकलन करेंगे ही और कहाँ हमारी कमी रही हुई उसको ठीक करने की कोशिश भी करेंगे। यदि हम वहाँ पर हारेंगे तो निश्चित रूप से हम उसका आत्मचिंतन करेंगे। हम इससे इनकार नहीं कर रहे, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि चाहे कोई सा भी राजनीतिक दल, गुजरात इस देश के राजनेताओं के लिए एक मॉडल स्टेट है। विरोधी जो मोदी जी को गाली देते हैं, गाली देने से उनका डर नहीं बढ़ेगा। वहां पर जाकर देखे तो सही कि गुजरात के विकास क्या होता है और विश्वास किस प्रकार जीता जाता है। ये इसका एक प्रमाण है जिससे प्रदेश का भी विकास होगा और देश का भी विकास होगा। मैं समझता हूँ कि मोदी जी ने गुजरात में ये परिणाम देकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है सब राज्य। बिल्कुल कैलाश जी, अभिषेक बोल रहा हूँ। आपने कहा आप आत्मचिंतन करेंगे, हिमाचल के बारे में आत्ममंथन करेंगे। अब चूंकि हिमाचल के केस में आपके बड़े नेता इन्वॉल्व हैं, दोनों के गढ़ में सेंध लगी है, तो वो आत्मचिंतन और आत्ममंथन जो होगा उसमें उस बात का ध्यान रखा जाएगा। नहीं, वो तो देखिए, मैं कह रहा हूँ कि हार हो या जीत हो, हम लोग बैठते जरूर है, विचार जरूर करते हैं। हमारी कहीं पर कमी हुई हम उसको ठीक करने की कोशिश भी करेंगे। हम इससे इनकार नहीं करेंगे। न हार में न जीत में, किंचित अविचलित में। अटल जी का बड़ा बढ़िया संदेश था। फिर भी हम हमेशा हर चीज से सीखते हैं, हार से भी सीखते हैं, जीत से भी। और हमारे विरुद्ध कोई मुद्दा वहाँ मुद्दा जरूर था, सुरक्षा का मुद्दा था, शांति का मुद्दा था, विकास का मुद्दा था, ये सारे विषय थे वहाँ पर। लेकिन गुजरात एक व्यावसायिक राज्य भी है और उन राज्य की एक बड़ी मांग होती है कि वहाँ शांति व्यवस्था कैसी बने रहे, वहाँ सुरक्षा कैसे रहे, ताकि व्यवसाय फले फूले और एक ड्रीम आगे जो है उनको आगे बढ़ने के लिए एक रोडमैप हो। तो आप वहाँ रोडमैप देखिए कि जिस ढंग से आप मैं एक ही छोटा सा उदाहरण देता हूँ। वल्लभ भाई कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है आज वहाँ पर, वो आने वाले समय में वहाँ ओलंपिक का गेम हो सके, खेल हो सके, इस विषय को ध्यान में रखते हुए
आपने एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकाला और यहाँ पर तमाम वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। प्रदीप जी, जैसे कि के शर्मा जी कह रहे हैं कि विकास के ऊपर एक बार फिर गुजरात में वोट पड़ा है, 27 साल की ताकत, उसके बाद भी अभी भी बीजेपी पर ही भरोसा लोग। देखिए, ये अभूतपूर्व जीत है किसी भी पार्टी के लिए। लगातार 7 चुनाव वो भी लगातार जीतना और 7वें चुनाव में अपना वोट मार्जिन और जो है सीटों की संख्या दोनों बढ़ा लेना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये भाजपा के संगठन कौशल की भी। देखिए, इसमें 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश, पहले कहा था कि शुरू में ही लगता था क्या हालात है, लेकिन फिर भी वहाँ पूरी ताकत मोदी सामने लगाई। गुजरात में मालूम था कि जीतने वाले। कुल मिला के ब्रांड मोदी जो और बीजेपी का वो जज्बा पूरी ताकत लगाते हैं, जीत रहे हो चाहे हार। बिल्कुल, गुजरात में वैसे छोटे से छोटा चुनाव, बड़े से बड़ा ब्रांड मोदी। मैं बहुत इम्पोर्टेंट कहूंगी कि जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें डायरेक्ट कनेक्ट, चाहे आप देखिए G20 वाली बात हो, गुजरात का मतदाता वहां पे वो भी बता रहा है, यूक्रेन बता रहा है, गैस का सवाल बोलता है, लेकिन कहता है युद्ध भी चल रहा है। तो वो जो कम्युनिकेशन है ऊपर से लेकर नीचे तक और नीचे से लेकर ऊपर तक कि किस पे वोट पड़ेगा, कौन से मुद्दे हैं, धारा 370 होगी, विकास का मॉडल होगा, क्या होगा, वो एक बहुत तगड़ा लिंक डेवलप किया है बीजेपी ने वोटर और लीडर के साथ। रिपोर्ट करना चाहूंगी ये सस्टेनेबल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को, सारे डेवलपमेंट वर्क को किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पिरोना है, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो लोगों के जो इश्यूज है उसको गुजरात में तमाम वर्षों में देखा गया। देखिए, कांग्रेस की अभी 18 सीट्स लीड बता रहा है। अगर एक आध एमएलए भी यहाँ वहाँ हो गया, ये इसमें से नहीं जीते, तो ऑपोजिशन का स्टेटस भी कांग्रेस को गुजरात में नहीं मिलेगा। जैसे ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसी विधानसभा जहां पर कांग्रेस अपोजिशन दिखेगा ही नहीं, और ये मुझे लगता है ये नुकसानदेह स्थिति है लोकतंत्र। दो रिकॉर्ड टूटते हुए दिख रहे हैं। एक अभी तक हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाले वामदल सरकार का, और दूसरा गुजरात में 1950 में सबसे ज्यादा सीट जीत रही कांग्रेस की। ये दो रिकॉर्ड आज गुजरात में टूटते हुए दिख रहे हैं। दिमाग क्या कहेंगे अगर विपक्ष मौजूद नहीं है तो ये स्थिति थोड़ी सी बेहतर है। विपक्ष मौजूद नहीं, क्योंकि विपक्ष कुछ बात कर नहीं रहा है और एक तरीके से ट्रांजिशन के फेज में है। आम आदमी पार्टी ने शुरुआत नहीं बनाई है, पकड़ नहीं बनाई है, कांग्रेस जो है वो कुछ कर नहीं रही है। ऐसी हालत में एक बहुत प्रोएक्टिव रूलिंग पार्टी है जो अपनी पूरी की पूरी कैबिनेट हटा देती है, जो अपने मंत्रिमंडल में 3 यहाँ दिल्ली में गुजरात के लोगों को शामिल करती है, जो जानती है कि जो डेयरी जहाँ पर दूध का जहाँ उत्पादन होता है उस इलाके में उसकी इतनी पकड़ नहीं है। वहाँ धनमंत्री स्वयं कोऑपरेटिव मंत्री होते हुए जानते हैं, काम करते हैं, और 280 लाख लीटर जो दूध होता है उसका 75% जिस क्षेत्र से आता है उनको अपने साथ होते हैं, प्रचार में उनको साथ करते हैं। तो आप छोटी छोटी बात। और देखिए ये तस्वीरें मिलने लगी। हिमाचल के अंदर उसकी आप बात करें, पहली बात तो सारे वहाँ नतीजे आए नहीं, हम इंतजार करें। दूसरी बात, कई बार लोकल फैक्टर्स होते हैं, ये आकलन करेंगे पूरा का पूरा, जब पूरा नतीजा आ जाएगा पूरी तरह से आकलन करेंगे, क्योंकि हमारा संकल्प बदलता नहीं है, हमारी जो विचारधारा है वो बदलती नहीं है। हम सेवा के लिए आए हैं, सत्ता के लिए नहीं। लेकिन ये जरूर है, सेवा करने के लिए आपको सरकार में रहना जरूरी होता है, तो पूरी तरह से आकलन करेंगे। अभी नतीजे आने दीजिए पूरी तो देखिए तमाम गेस्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। सबसे पहले चलिए ऋतु चौधरी जी का रुख कर लेते हैं। ऋतु जी, गुजरात में तो खैर बहुत ही हालत बुरी है, लेकिन हिमाचल को लेकर अच्छी खबर कांग्रेस के लिए सामने आ रही है। किस तरीके से पूरे नतीजे को देख रही हैं? माफ कीजिएगा, एक बार आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे। ऋतु चौधरी जी, गुजरात में तो जो नतीजे हैं वो निराशाजनक है कांग्रेस के लिए, लेकिन हिमाचल में फिर भी थोड़ा बेटर करते हुए नजर आ रहे हैं आप लोग। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2017 में जो है भाजपा तीनों चुनाव हारी थी। गुजरात जो है सॉरी तीनों चुनाव जीती थी, गुजरात चुनाव जीती थी, हिमाचल जीती थी, एमसीडी जीती थी। उसके बाद जब 2022 में इन्होंने आकलन किया तो इनको कहीं ना कहीं ये पता था कि ये तीनों चुनाव जो है ये हारने जा रहे हैं। उसके बाद
इन्होंने फोकस किया है गुजरात पर कि गुजरात चुनाव को कैसे भी बायू को जीतता है। वहां पर इन्होंने जो है अपनी सबसे पहले अपनी बी टीम को एक्टिव किया, टी टीम को एक्टिव किया। देखिए ऋतु जी, मैं आपके साथ आपके बीच में टोक रहा हूँ, आपके आकलन जो भी है, लेकिन होता क्या है जब नतीजे आते हैं तो सीटों की संख्या बड़ी मायने रखती है लोकतंत्र में। कौन क्या करता है ये तो अब बात की बात है, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, गुजरात की तस्वीर, भूपेंद्र पटेल, जैसा कि पीएम ने कहा था कि नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ेंगे भूपेंद्र, तो नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र ने तोड़ दिया है। और ये जो तस्वीर आप देखिए, मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई देने का सिलसिला चल रहा है। एनके सिंह साहब, मैं बाकी लोगों के पास भी जाऊं, मैं जल्दी से एक छोटा डायरेक्शन आपसे कि नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ेंगे भूपेंद्र, ये बात शायद लोगों के दिल में घर कर देगी। हाँ नहीं, लेकिन नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र ने नहीं तोड़ा, नरेंद्र ने ही तोड़ा है। हकीकत ये है नरेंद्र मोदी ने अपने सवाल में, हाँ, क्योंकि भूपेंद्र को कोई फेस नहीं थे। आप उस चुनाव में देखें कि रातों रात भूपेंद्र को लाया गया, उसके पहले रूपाली थे और भूपेंद्र कोई जानता नहीं था, अचानक लाया गया। लेकिन जो परफॉर्मेंस थी ये उस पे वोट मिले नहीं, सिर्फ मोदी पे वोट मिले हैं। और इसका एनालिसिस आने वाले दिनों में समाज पार्टी में से किया जाएगा, राजनीतिक एनालिसिस से ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी 27 साल की इनकम्बेंसी और उसके बावजूद जनता ने आपको उड़ेल के वोट दिया है। 158 का मतलब हुआ कि 4-4-6 से भी ज्यादा ये 4 चीजें मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ। एक तो पोस्ट अहमद पटेल, ये पहला चुनाव था कांग्रेस पार्टी का, कोई ग्लू नहीं था आपका वहां पर। तब जो भी उम्मीदवार लड़ रहे थे वो अपने स्तर पर डोर टू डोर कैंपेन या अपने तरीके से लड़ रहे थे, पैसा खुद इकट्ठा कर रहे थे, कुछ में से थे भी बड़े। अच्छे इंद्रनील राजगुरु उधर गए थे आम आदमी पार्टी में, बहुत सबसे अमीर कैंडिडेट में से वो वापस आपके पास आ गए। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने गुजरात को यूं ही हाथ से फिसलने दिया? आप लोगों ने एक कंसोलिडेटेड ताकत ही नहीं झोंकी। आम आदमी पार्टी इनरोड्स बना रही है सर, और जिस रात ये मैं